नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी द पीपल ऑफ इंडिया चैनल पर। क्या आपको जानना है कबीर हिंदू थे या मुस्लिम? तो चलिए चलते हैं नए और असली जानकारी की तरफ। 1758 की घटना, जब भारत पोर्तुगाल, फ्रेंच, अंग्रेज और मुगल के घेरे में पूरी तरह से उलझा था। लगभग उसी समय इटली के एक लेखक और इतिहासकार मार्को डेल्ला टुम्बा इटालियन भाषा में भारत के एक महान कवि का ज्ञान सागर इटालियन भाषा में अनुवाद कर रहे थे। वह उस कवि के विचार से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने उनकी जिंदगी का आधे से भी ज्यादा समय बिहार के बेतिया और पटना में बिताया। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने बिहार के भागलपुर में ही आखिरी सांस ली। आगे जाकर उनके यह कवि के लेखन का प्रभाव इटली के साथ साथ इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में भी फैल गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस कवि का नाम क्या था? जी हाँ, बिल्कुल सही, वह कवि थे संत कबीर। आज का यह वीडियो हिंदी साहित्य के दो जाने माने लेखक सुभाष चंद्र खुशवाहा लिखित कबीर है कि मरते नहीं और दूसरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखित नए औजार से कबीर की खुदाई, इस दोनों किताब के आधार पर बनाया गया है। विक्रम संवत के ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन कबीर जी का जन्मदिन मनाया जाता है। आज 22 जून 2024 उनका जन्मदिन, उन्हें शतशः नमन। कबीर के बीज ग्रंथ, उसमें गोरखनाथ और कबीर जी के संवाद है। उसे कैप्टन H.H. विल्सन ने 1778 से 1830 के बीच अपनी किताब हिंद और हिंदुस्तानी सिलेक्शन में एकत्रित किया। दूसरी ओर जनरल हैरियट, उन्होंने कबीर पर पुस्तक लिखी। उस किताब का नाम था ए मेंबर ऑफ कबीरपंथी। इसमें उन्होंने कबीर के कविता का अनुवाद किया। 1803 की दिल्ली की लड़ाई में जनरल हैरियट एक पैर गंवा दिए थे, लेकिन उनका कबीर के प्रति जो लगाव था, उस कारण उन्होंने 1832 में कबीर के दोहे का फ्रेंच में अनुवाद किया। इसके बाद कई लेखक, संशोधक और इतिहासकार जो विदेशी थे, उन्होंने कबीर पर साइंटिफिक एनालिसिस के साथ साथ लिखने का एक सिलसिला जारी रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह अपनी पुस्तक नए औजार से कबीर की खुदाई में लिखते हैं, यह भारत के बुद्धिजीवी वर्ग सिर्फ संस्कृत पर जोर दिए जा रहे थे। दूसरी ओर बाहर के तमाम विद्वान एक गैर संस्कृत विद्वान की कविताएं और उनके लेखन पर सिर्फ लिख नहीं रहे थे, संशोधन भी कर रहे थे। उनकी जीवनी पर लगातार लिख रहे थे, लेकिन भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग उनके बारे में पाखंड फैल रहा था। स्कॉटमैन, बर्मिंघम डेली पोस्ट, The Homeworld Mail, London Daily News, Yorkshire Gazette, Sheffield Daily Telegraph, ग्लोब, द लीड मर्क्यूरी तथा लिवरपूल इको, ऐसे करीबन 2 दर्जन से भी अधिक पश्चिम के अखबारों में कबीर और कबीर की कविताओं के बारे में लिखा गया है। सिखों के पवित्र आदि ग्रंथ 1604, जिसमें हिंदी के संत कवियों में से सर्वाधिक कविताएं कबीर की संकलित है। तुलसीदास की एक भी कविता या दोहा इसमें नहीं। मध्यकालीन फारसी के अनेक ग्रंथ जैसे आइन ए अकबरी, अकबर अल अख्यार, खजीनतुल असफिया, दबिस्ताने मजहिब, खुलासातुत्त वारिक आदि में कबीर के नाम का उल्लेख मिलता है। मध्यकाल के कवियों में रैदास, गुरु अमरदास, हरिदास, मीराबाई, दरिया, मल्लुकदास, रज्जब आदि अनेक ने कबीर का नाम आदर के साथ लिया है।
मध्य प्रदेश के धर्मदास, गुजरात के दादू दयाल, पंजाब के नानक, महाराष्ट्र के तुकाराम, राजस्थान के पिपाजी, हरियाणा के गरीबदास और कर्नाटक के सेन इत्यादि कवि ने कबीर को किसी न किसी रूप में याद किया है। कबीर की कविताओं पर सिद्धों और नाथों का प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट है। सिद्ध कवियों की संख्या 84 थी, नाथों की 9 थी। सिद्ध और नाथ कवि मूल रूप से उत्तरवर्ती बुद्धिस्ट थे। सिद्ध और नाथ कवियों में सर्वाधिक शूद्र थे। मछुआरे, कहार, डोम, दर्जी, चर्मकार, लकड़हारे, धोबी और बहुत से शूद्र कहे जाने वाले कवि थे। इससे यह स्पष्ट होता है कबीर भी उत्तरवर्ती बुद्धिस्ट थे। जी हाँ, कबीर भी बुद्धिस्ट थे, ना ही वह मुस्लिम थे ना हिंदू। यह भारत के कई सारे सबूत और पश्चिमी अखबारों का हवाला, जिसमें मध्यकालीन कवियों में कबीर पर ही सबसे ज्यादा लिखा गया। इससे यह स्पष्ट होता है भारत के मध्यकाल में कबीर से ज्यादा नामलेवा कवि भारत में दूसरा नहीं था। इतने बड़े कवि होने के बाद भी हिंदी साहित्य में कबीर के साहित्य को जगह क्यों नहीं मिली? उनकी जीवनी और उनके जीवन को लेकर जो पाखंड फैलाया, इन बातों पर अगले वीडियो में जरूर बात करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसे लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना न भूले। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।